और उसका साधन अगर मिल जाए तो वो काम आसान हो जाता। दिल्ली जाना है, टिकट कंफर्म मिल जाता, आसान हो जाता। नहीं मिले तो परेशानी में पड़ जाता है। और दिल्ली तो जाना ही है, बस से जाइए कि ट्रेन से जाइए। तो कहते हैं कर्म आपको करना है। दिल्ली में जाके कहीं भी साधन मिल जाए तो थोड़ा सुगम हो जाता है, साधन नहीं मिले तो तकलीफ दे हो जाता है। इसलिए अर्जुन, कोई भी काम आप करते हैं मन में द्वेष होकर नहीं करना चाहिए कि हमें वो नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, कारण कहता है गृहस्थ जीवन में पता लगा है कि घर पर रह कर भी वो क्यों नहीं आया, तब हम क्यों जाएंगे। कोई परेशानी का कारण नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। और किसी का आप काम करते हैं, किसी का ये मत दिमाग में लाइए कि हम इसका काम कर दिए हैं तो एक दिन हमारा भी काम कर देगा। आकांक्षा मत बनिए, आप करिए, अपने लिए आकांक्षा मत बनिए। उसी का नाम है निष्काम। यही सोच के कि हम इसके आ जाएंगे तो ये भी हमारे हैं, ये तो हो गया सकाम। उसमें राग भी उत्पन्न हो जाएगा, दोष भी उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम तो रहेगा ही जब तक प्रेम है। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, ज्यादा झगड़ा लोग को उसी से भी हो जाता है, पास पड़ोस के लोग से। लेकिन गीता कहता है कि पड़ोसी को सुख पूर्वक रखना चाहिए, दोनों रखेगा तो इससे क्या होगा कि जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। पड़ोसी से अगर आपका अच्छा संबंध है तो कारण दुख सुख में आप आने जाने लगिएगा, आप 2 ही 3 आदमी जानिएगा जो अगल बगल में। तो ये अर्जुन कहते हैं कि पड़ोसी को सुख में जानना चाहिए। और ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। हे अर्जुन, कोई भी कर्म आप करते हैं मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा ही होता है, लेकिन नाम करने वाले का ही होता है। और ऐसा मनुष्य परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई भी कर्म करने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए, तो आपको इंद्रियां को बस में करना पड़ेगा। मन जो इधर उधर भटकता है उसको पहले बस में करना पड़ेगा। अब पूरा संसार को एक समान देखना पड़ेगा, एक भाव में देखना पड़ेगा। तत्व को जान लीजिएगा तब सुनने में आनंद आएगा। कथा जानिएगा तभी तो आनंद आएगा, कीर्तन भजन जानिएगा तब आनंद आएगा। तो बहुत मनुष्य को सुनने से आनंद आता है, अब बहुत मनुष्य को स्पर्श करने से आनंद आता है। कि बाबा धाम जाए जावे भोले बाबा के छुअब नहीं तब हमारे मन संतुष्ट नहीं। तो सावन में भीतर तक चल गई है, बहुत बड़ा बात है। दिना में फिर रहता है तो कहते हैं छुए चाहे नहीं छुए, बाबा धाम पहुंच रहे ना भाई, तो फल तो आपको मिला ही। लेकिन गीता कहता है इससे बात नहीं होता है। बहुत आदमी को सुनने से मन नहीं भरता है, तो उसको स्पर्श करना चाहता है। अब बहुत आदमी को तो इतना आदत खराब होता है, वो खराबे आदत की श्रेणी में आए, स्पर्श से भी पता नहीं चलेगा तो सूंघने का कोशिश। खास करके पूजा पाठ के चीज को, फूल में सुगंध है कि नहीं, पहले सूंघ था भगवान के चढ़ावे, ये गलत। पाक बहुत बढ़िया बन रही कि नहीं बन रहा है, तो उसको सूंघ के या खा के तो नहीं होगा। तो कहते हैं कि पहले सुनता है, सुनने से संतोष नहीं है तो स्पर्श करता है, स्पर्श करने से भी नहीं है तो सूंघता है। और सूंघने में अच्छा लगा तो भीतर जाता है, भोजन करता है, खराब लग गया तो वो भी भोजन व्यर्थ हो। इसीलिए मनुष्य को सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ, आंखें बंद करता हुआ ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए। हे अर्जुन, बहुत आदमी जो होते हैं शरीर का बड़ा अभिमानी होते हैं।
अब भक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त जो है सब पूजा पाठ में बोला गया। भक्ति के लिए सूर्योदय से पहले उठना है, कम से कम फूल पत्ती लाने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा। अब पैसा से मंगाना है तब तो कोई बात नहीं हो, तो कभी भी पूजा पर भी बैठिएगा तो ऑनलाइन आ जाएगा। तो सो कहता है कि पूजा पाठ में शरीर से घमंड मत करिए, थोड़ा उसमें शारीरिक मेहनत करिए। शारीरिक मेहनत पुण्य वाला काम में होता ही है। अच्छा, भगवान आपको साधन दिए हुए हैं, जहां से फूल लाते हैं, फुलवाड़ी उलवाड़ी देखा हुआ है, या अपना है या किसी दूसरे का है, कहीं से भी लाते हैं, तो ये मत सोचिए कि बड़ा आपको कठिन काम है, नहीं तो भक्ति नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो पुरुष, देखिए हिंदू धर्म में या बहुत सारा धर्म में जो बहुत चीज बना हुआ है, आप देखते हैं 9 दिन कलशा का पूजा करते हैं दुर्गा पूजा में, जिनके यहाँ बराबर होता है तो मालूम ही है। पंडित जी कहते हैं सूर्योदय से पहले ही कलशा का प्रवाह करो, नहीं तो क्या होगा, 9 दिन लोग एकदम नियम में रहता है सब, और उस दिन अगर भोरड़िया का नियम कानून नहीं बना रहे तो कहेगा 10 बजे तक सूते बाद कलशा बसते, कलशा बसा लीजिए ना, उसके बाद 12 बजे तक सूतने नहीं होगा, कोई दिक्कत। ये सब था कि ज्यादा मनुष्य के भी प्रचार प्रसार नहीं हो। अब तो घरवास भी करता है लोग, तो भयंकर भोज कर देता है बहुत, कम से कम उस दिन नहीं, बिहानों के तो होना ही चाहिए, लेकिन बड़ा बड़ा जो संस्था सबका जो होता है पूजा उसी दिन हो जाता है। तो कहते हैं ये सब काम बड़ा शांति के लिए सुबह का समय रखा गया था। तो देह में घमंड रहेगा तो सवेरे कैसे उठिएगा। आसक्ति को त्यागना होगा, जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपा मान नहीं। कमल के फूल में देखते हैं पत्ता पर जल गिरेगा, उस पर लिप्त होता ही नहीं है, जल तुरंत लुढ़क जाए। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर के द्वारा आसक्ति को लगा के अंतःकरण को शुद्धि करिए, इससे आपको शांति प्राप्त होगा। और आसक्त हुआ कामना में, ज्यादा काम बिना कामना के करिए, नहीं तो बंधन में बंध जाइए। कभी कभी कामना का होता है, भक्ति है, भगवान ये पूर्ति कर दिया, हम ये करेंगे। तो अर्जुन, अंतःकरण आपके बस में है, आचरण भी आपके बस में है। अच्छा करिए कि बुरा करिएगा, वचन अच्छा बोलना है कि बुरा है, तो आपके बस में है, कोई बुलाता तो नहीं है। अब मन से त्याग अर्थात इंद्रिया इंद्रिय के अर्थों में बरतती है, इसलिए जैसा भी अवस्था में रहे आनंद पूर्वक अवश्य रहे, इससे सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में मनुष्य स्थित होता है। संसार में क्या है कि बहुत प्राणी को भूत लोक का है, जो बीत गया, बहुत चीज सुख दुख बीता, वो भूतकाल वर्तमान अभी जो जी रहे हैं, अब भविष्य में जो होगा। तो कर्तापन वर्तमान को देखा जाता है, पहले क्या हुआ उसको नहीं देखा जाता। कर्म आप क्या कर रहे हो कर्म को देखा जाता है, और संयोग को वास्तव में रचना होती है। इसलिए परमात्मा में प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए और गुण से पूजा करना चाहिए। परमात्मा किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को भी परमात्मा ग्रहण नहीं करता। भगवान कहते हमको इससे कोई मतलब, जैसा करोगे वैसा तुम भोगोगे, न तुम्हारा पाप लेंगे न तुम्हारा पुण्य लेंगे, पुण्य भी तुमको वापस करेंगे। अब माया इतने रखो जितना जो चीज का माया जोड़ी है। अब मां को छोटा बच्चा है तो दूध तो पिलाना ही, उतना ही माया रखिए। बच्चा छोटा है तो उतना माया रखिए। अब बच्चा हो गया 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, कुछ कर नहीं रहा, तब भी आपको माया है बेटा। तो माया के द्वारा ज्ञान को ढकिए मत। ये नहीं कहता है कि क्रोध करिए उस पर, लेकिन उनको भी तो ज्ञान प्राप्ति कराइए। गृहस्थ जीवन का जो होता है, गृह कार्य वगैरह, वो सब तो करना है, नहीं तो पूरा संसार ही माया में मोहित रहता है। और सूर्य के सदृश सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, बुद्धि अगर अच्छा होगा तो भगवान में मन लगेगा,
नारायण में भगवान में मन रहेगा, स्वयं भी आप पाप नहीं करिएगा। ज्ञानी जन जो होते हैं, कोई भी ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब क्या? विद्या को जो प्राप्त करता है। बहुत आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सांप काटने का मंत्र झट जाता है उसको, तो ज्ञानी हो गया, उसको बुलाना पड़ेगा, सर्वदंश होता है। बहुत आदमी विनय युक्त होता है, इसलिए ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चंडालों सब में एक समान बर्ताव रखता है। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित रहता है, जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को यह जीत लेता है। इसलिए परमात्मा कभी दोषी नहीं होते, दोषी तो जीव होते हम आप। कारण कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि उसके अनुसार अगर काम होता रहता है तो मनुष्य बड़ा हर्षित होता है, बड़ा खुश होता है। और थोड़ा भी उसके अनुसार काम नहीं हुआ कि मनुष्य दुखी होता है। बाहर के विषय सांसारिक भोगों में आसक्ति रहता है, लेकिन घर में आसक्ति नहीं रहती, ये भी बेकार है। घर पर भी ध्यान दीजिए और एक ही भाव से स्थित अच्छे आनंद को प्राप्त करिए। जो यह इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, इसीलिए सुख अगर आप भोगते हैं तो दुख भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना। विवेकी पुरुष जो होते हैं सुख दुख में समान होते हैं, कारण कि शरीर को ही नाशवान कहा गया है। काम करिए, वेग में शरीर आ जाता है, आज शरीर से अधिक अगर वेग आ जाएगा, मान लीजिए कोई भार वहन शक्ति उठाने का आपको शक्ति नहीं होती, अगर उठा लेते हैं, कभी देखते हैं टांग लोग का खराब हो जाता है, कभी गर्दन खराब हो जाता है। जितना आप में भार वहन क्षमता है उतना ही उठाइएगा, और नहीं तो क्रोध उत्पन्न होगा और सुख समाप्त हो जाएगा। तो हे भगवान, कर्म करके अगर आप आराम करते हैं तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन कर्म के समय आराम करते हैं तो बड़ा दिक्कत है। कोई चीज का नाश हो सकता है। और कर्म जब आप करते हैं तो निद्रा पर नियंत्रण होना चाहिए। अज्ञान करके संसार से जब आप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, वही संन्यास को अंत में प्राप्त करते हैं। भूत प्राणियों के हित में रति जिनकी अग्रता हुई, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका लगा रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए अंत में परमात्मा ही प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, बाहर के विषय भोग को न चिंतन करते हुए, संसार है, बहुत चीज देखते हैं, जो चीज नहीं देखने वाला चीज है वो भी कभी कभी देख लेता है आदमी, नेत्र है, ध्यान चला जाता है। लेकिन जो देखे आप, अच्छा को आप रख लीजिए, बुरा को हटा दीजिए। जैसे इस शरीर में लोग जितने भी वस्तु को खान पान करते हैं, भोजन पीते हैं, खाते हैं, चूसते हैं, चाटते हैं, चार तरह का। हाँ, इस संसार में क्या है कि भगवान का कथन है कि भोजन जो होता है 4 प्रकार, लेकिन आप लोग 56 प्रकार सुन लीजिए, 4 प्रकार से खा सकते हैं। देवी देवता को भोग लगता है 56 प्रकार, लेकिन जितना भी चीज बना धरती पर, खाने वाला या पीने वाला, 4 तरह से सेवन, 5वां तरीका नहीं। वो ऐसा चीज से बना हुआ है जिसको भक्ष्य कहते हैं, भात रोटी ये सब चबा के ही खाना होगा। निगलिएगा तो पेट में दिक्कत हो, चबाए खाना है, भात रोटी भूजा भरी, ये सब बहुत ही ऐसा चीज बनाए जिसको आपको निगलना ही होगा, चबाना नहीं होगा। पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, चाय है, ये तो चबाने का चीज नहीं है, निगलने का चीज। भोज हो गया। अब कोई आपको साबुत गन्ना दे दे, ऊख, बहुत चीज ऐसा है जिसको चूसिया के खाना होगा, आपको न निगल सकते हैं न चूसना हो। और ले आता है चाटने में, चटनी वगैरह, खट्टा बहुत जो होता है उसको चाट के खाना होगा, तरकारी जैसा नहीं खा सकते। तो भगवान कहते हैं
कितना चीज पेट में जाता है। अब 12 द्वार ऐसा बना दिए भगवान शरीर में, नारी पुरुष दोनों पर, और काम है। लेकिन शरीर का गंदगी जो है शरीर के 12 द्वार से, आंख कान नाक जो भी है गंदगी भी निकलता है। तो बताइए 12 द्वार गंदगी निकाल लेंगे। अब विशेषता देखिए, कान से गुज्जी निकलता है, गंदगी कान नहीं रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। कितना विशेषता है, गंदगी निकालता है। ग्रहण कितना अच्छा अच्छा चीज बुरा चीज कर लेते हैं। उसी तरह दांत भी है। तो कहते हैं इंद्रियां मन बुद्धि इसमें लगाइए। अब भगवत भक्ति में ध्यान लगाइए कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति हो, न तो किसी न किसी योनि में जन्म लीजिएगा तो दुख सुख होता ही। तो सबसे पहले मोक्ष का उपाय करिए। दूसरा सबसे कहता है बहुत बड़ा बड़ा इच्छा को त्याग दीजिए। जो पूर्ति ही नहीं होगा उसका इच्छा क्या रखिए। इच्छा ज्यादा करिएगा तो भय भी ज्यादा हो जाएगा पूर्ति नहीं होने पर। अब भय में क्रोध आ जाएगा। अब क्रोध आ जाएगा तो समय से पहले ऊपर जा सकते हैं। इसलिए क्रोध अत्यधिक नहीं करना। क्रोध तो गीता करता है उसी समय करिए जब आपके स्वतंत्रता का कोई हनन कर, आपके अधिकार को कोई छीन रहा है, उस समय क्रोध जरूरी है। गीता कहता है कि उस समय क्रोध होना चाहिए। तो अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर संपूर्ण है, भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंदन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव वासुदेव ही रह जाता है। प्रेत बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। प्रेम बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा यमुना नर्मदा सिंधु सरस्वती चैव अथ पुरुषोत्तम मास माध्यम प्रारंभ। प्रेम बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। कल शंकर भगवान द्रौपदी आदि के पांच पति वाला कथा सुन लो। भगवान कला हमरा आगू जाके चल जल थी। अब ओकर की बात की हुए से सुन। नारद वाचा सिद्धि कंडे गते नाथा बाला किमक्त्वा पद विनीताये शुक्लायं सिद्ध्यते एमेकां पुरात्रेष्ठा कृष्ण पांडु सुना यदुवाच वचोराज्ञे तन्मे निगादे श्रुणुता। अब नारद जी कहते हैं कि नाथ, शंकर भगवान के चले जाने पर बाला सोचे कि मैंने कुछ क्रोध कर दिया। अब तो ये भी भगवान चले गए। अब कुछ बात जो सुनते हैं इच्छा रह गया वो भी अब नहीं सुनाई दे। श्री नारायण कहते हैं ऐसे ही पहले अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था, भगवान ने जो वचन कहा वह सुनिए। कृष्ण भगवान बोले कि इस प्रकार शिव के जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेने लगे, भयभीत हो गए, आंसू बहाने लगे, हृदय से अग्नि जलने लगा और अग्नि दावागण के भांति। दावागण का मतलब जैसे जंगल में चारों तरफ आग लग जाए, कोई उसमें फंस जाए, उसको दावाग्नि कहते हैं।
बहुत काल बीत गया तब प्रभु ने उस तापसी को प्रकट हुए। जैसे बिल में कभी कभी चूहा जाता रहता है, उसको सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तरह तपस्वी बलात्कार ने उसको दबा लिया और तब से पाप भस्म करके अपने आश्रम गई। आश्रम में जब पहुंचती है तो धर्मात्मा द्रुपद राज सामग्री से युक्त एक उत्तम यज्ञ, हे राजन, यज्ञ जो कर रहे थे तो यज्ञ में कुंड बनता है हवन उवन के लिए। वो हवन से क्या हुआ, एक कन्या उत्पन्न हो गई उस हवन से, और वही कन्या द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसकी स्वयंवर में मत्स्य को भेद कर, माछ को भेद कर, कुपित राजमंडल में वेद करना आदि बहुत से राजाओं को त्रिद समान कर द्रौपदी अर्जुन को भी। हे नानक, अब इसका कथा सुने। दुशासन बाल पकड़ के खींचा, कर्ण कटु वचन बोला, पुरुषोत्तम मांस भी त्याग दिया। माने द्रौपदी को भी दुख ही दुख हुआ। उसके बाद ये नया दयानंद दुशासन से खींची गई द्रौपदी को मैं भूल गया, तब भी मुझे वह याद कर रही है। हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़ आया, द्रौपदी को इतना वस्त्र से आच्छादित कर दिया कि उतना वस्त्र खींच ही नहीं। सदा मुझसे स्नेह करने वाले मेरे प्राणों से अत्यंत प्यारे पतिव्रता मेरी प्राण प्रिय थी, उसे भी पुरुषोत्तम मांस के अनादर से मैंने भी त्याग दिया। पुरुषोत्तम मांस के अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूं। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मांस मनुष्य क्या मुनि देवताओं को भी मन इच्छित फल देने वाला होता है। पुरुषोत्तम मांस की आराधना में भी कहा जाता है कि नहीं भी पार लगे तो 14 वर्ष संकल्प जरूर करना चाहिए। 14 वर्ष जैसे अनंत पूजा का होता है। हे पांडुपुत्र, हे राजन, मैं द्रौपदी के केश समूह को देखने वालों की स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़, तो दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन में पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश होगा। मुझे लक्ष्मी, बलदेव जी, देवकी, देवी, सत्यकी, प्रद्युम्न कोई प्रिय नहीं। जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय है, जैसे मेरे भक्त पीड़ित है, मैं उससे पीड़ित रहता हूं। इसलिए पांडव मेरा है और दुशासन मेरा दुश्मन। श्री नारायण कहते हैं, कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारका धाम जाने को इच्छा करने लगे। अब हे राजा, ना वीरा से व्याकुल, भगवान तो अपने धाम जाएंगे, द्वारकापुरी जाऊंगा। माँ वासुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, देवकी और दूसरी माता गंधर्व सावधु आदि, रुक्मिणी आदि स्त्री सब मेरे आने की अभिलाषा से वहां टकटकी लगाए। कृष्ण भगवान का रहे। और भगवान और भक्त में जो संबंध होता है, भगवान केवल दर्शन करना चाहते हैं। भगवान का भक्त मंदिर में जाइए, खाली दर्शन हो जाता है, उसी से मन खुश हो जाता है। एक बार गुरु दीक्षा ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे गुरु है, इतना भीड़ रहता है, गुरु पूर्णिमा खाली दर्शन दे देंगे तो उससे कल्याण होता है। नारायण कहते हैं, कृष्ण भगवान के इच्छा करने पर पांडव पुत्र हरि गमन काल जानकर बोले कि बहुत संसार में जीव ऐसे हैं जिसको जलचर जीव कहा जाता है, पानी के बगैर मर जाएगा।
मछली वगैरह जलचर जीव। आज जो पानी और ऊपर दोनों में जीवित हो जाए उभयचर होता है। जैसे मेढक ये सब उभयचर है, पानी में भी जिंदा रहेगा, बिना पानी का भी जिंदा रहेगा, लेकिन मछली के साथ ऐसा नहीं। तो जल में रहने वाले का जल ही जीवन है। तो भगवान का जीवन, भक्त का जीवन ही भगवान और भक्ति में है। थोड़े दिनों में फिर दर्शन दीजिएगा। द्रौपदी कह रहे क्योंकि हर कोई कहता है कि पांडवों के नाथ हरि भगवान है, त्रिलोकी में और कोई नहीं, हमारी आप सदा रक्षा करना। हे जगदीश्वर, हम सब आपके ही, भूल मत जाना। हमारे चित्त को भ्रमरों की तरह तुम्हारे पद कमल ही जीवन है। आज ही हमारे आधारों बारंबार प्रार्थना करते हैं पांडु पुत्रों को। ऐसा कहने पर कृष्ण भगवान प्रेम मग्न हो रथ में बैठ धीरे धीरे पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी चले। श्री नारायण कहते हैं इसके बाद द्वारकानाथ श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए और युधिष्ठिर भाइयों सहित तपस्या करते हुए तीर्थ को चल दिए। हे नारायण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मन लगा कृष्ण भगवान का वचन स्मरण कर द्रौपदी आदि जितनी भी तीर्थ बोली, और तुमने अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम माध्यम सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कैसे सुखी रहोगे, इस लोक में वही पूजनीय है। और उसी दिन से वो भी पुरुषोत्तम वर्ष करने लगे। और 14 वर्ष पूर्ण होने पर कंटक राज्य प्राप्त हुआ। पहले सूर्यवंशी दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के सेवन से मां लक्ष्मी हुए और उनको पाकर पुत्र पौत्र का अनेकों प्रकार के भोगों को भोग योगियों के दुर्लभ हरिलोक को वह प्राप्त हुए। तो ये मुनि सत्यम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल माध्यम करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं। आज सोचिए, कहते हैं विप्रो, पुरुषोत्तम मास का माध्यम श्री वेद व्यास जी से मैंने सुना, कहने का तो समर्थ नहीं है। संपूर्ण माध्यम को आप नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, आपने भी किया। और देवता भी पुरुषोत्तम मास का माध्यम नहीं जानते तो मनुष्य क्या जाने। अब अगला कथा कल सुनब। एक श्री वीर नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम वर्त उपदेशे नाम द्वादशोध्याय। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। प्रेम बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, सब देवतन की जय। जय जय सीताराम हरण महादेव भगवान। गावा गुजरात हाँ तो मना थोड़े, आराम से जाइए, खुशी पूर्वक जाइए। आपको तो आप कथा सुनाइए रहे थे मोबाइल पर। और नहीं सर, ठीक जी।
इतनी जगह थोड़े है, पुरुषोत्तम वहां चले। क्या विवाह करके धुएं जैसे मना कर बेचारे 3 साल के बाद फिर मौका दे। जब ब्याह होते तो रात न जाते, ये कहाँ के लिखा है? गंगा नहीं पड़ता गंगा पार नहीं करे ये कलकत्ता जाते घूमने फिरने जे मन हो लोग कैसे पितृक्रम के भोजन नहीं करते, पितृक्रम में नहीं जाते, ये सब चीज हो शुभ काम में रोके कोनो। पहले इतने प्रसिद्ध चले ना, एक खराब अथी मारे चले ना, वे दिमाग में ढुक गए लोग के। अब कहिया मले मांस कहे चले चढ़ जाए किताब से पता लिखेला भगल होते 500 आ 1000 वर्ष आई मन ले में पुराण। अब कहिया हो चले भगवान जना जना डेवलप भेले ना समय। अब अभी देखियो आए दिले एक जगह पेपर में आलेख लिख ली वही में दिले जे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले लोग हनुमान जी के बहुत ज्यादा पूजा करते, तब धीरे धीरे की वेले भोला बाबा के पूजा करे लोग बहुत ज्यादा। ई बीच में 10-12 साल पहले घरे घरे साईं बाबा के मूर्ति आवे लगे। अब अखन दिले जे खाटू श्याम के इतने प्रसिद्ध हो गए है पूजा, और खाटुओ श्याम से लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल अगर कहीं जाए लोग टीवी में देखा जाएगा लड्डू गोपाल ले ले, सबसे पहले लोग मीट मछली खाना ही छोड़ दे। लड्डू गोपाल हम ले लिए जाए दे भाई के ना हो अच्छा चीज ओकरा दिमाग में सेट हो डाले। अब हमरा आइटम एगो पड़ोसी है लड्डू गोपाल, अरे भाई जी चचा एगो बात मालूम है, हमरा घर में हम नहीं बोनी उनी सब छोड़ दिलिए जैसे से लड्डू गोपाल बोले बढ़िया प्रेरणा भेलो। अच्छा दावा खंडी लड्डू जना जना मोबाइल को होय छै ना, बाद में कथो सब खूब होय लगले। ये चीज किताब सबसे पहले से बनल है, प्रचारित नहीं छै। अब अहाँ देखियो ना शिव पुराण कते आदमी करबै छै, भागवत घरे घरे आबै लगले भागवत बहुत जगह होय छै।